हेलो बच्चों, कल की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो हमारे गुणज और गुणनखंड है वो क्या होते हैं, उनके बीच में क्या फ़र्क है, उनसे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद आज की वीडियो के अंदर हम अगले कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि गुणज और जो गुणनखंड है उससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो इसके साथ जो है मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, जैसे आपसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। ये देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन जो है इस तरीके से आता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब एक तरीके से अभाज्य गुणनखंड है। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है ये पूछा जाता है। ये देखिए, पावर इस तरीके से आपको पावर दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड जो किसी से, मतलब जो संख्याएं किसी से भाग नहीं होती हैं, वो हमने अभाज्य गुणनखंड देखा था। तो देखिए, यहाँ पर ऐसी संख्या आपको दे दी जाती है। तो ऐसी संख्या के अंदर देखिए, ये चीज़ आप चेक करिए, ये चीज़ चेक कीजिए कि क्या ये अभाज्य संख्या है। 7 क्या अभाज्य संख्या है। 7 जो है क्या किसी से भाग होती है, सिर्फ एक से भाग होती है या खुद से भाग होती है। तो इसलिए 7 एक अभाज्य संख्या है। 11 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि या तो ये एक से भाग होती है या खुद से भाग होती है। लेकिन क्या 9 जो है वो एक अभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि 9 एक से भाग होती है, 9 से भी भाग होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये 3 से भी भाग हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या करना होगा, इसको जो है हमने इसको तोड़ना होगा। किसमें? इसको तोड़ के हमने इसको अभाज्य संख्या बनाना होगा। तो देखिए, 7 को ऐसे ही रखेंगे हम। 9 किस किस की गुणा होती है? 3 की। 3 और 3 की गुणा होती है 9। इसको हमने ऐसे लिख दिया। 3 और 3 की गुणा करेंगे तो 9 आएगा, 9 की पावर 6 हो जाएगी। उसके बाद 11 की पावर 7। अब देखिए, 3 तो अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 या तो एक से भाग होती है या खुद से भाग होती है। तो इसलिए 3 जो है वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे, अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि दोनों जो 3 है उनकी पावर 6 है, दोनों की पावर है ये 6। तो इसको अलग अलग कर देंगे। अब हम देखेंगे कि टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ देना है। ये ऊपर वाली जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही है इनको जोड़ना है, नीचे वाली नहीं जोड़नी है। आपने ध्यान रखना है ऊपर वाली संख्याएं 9 + 6 + 6 + 7, इनको आप जोड़ेंगे। 9 × 6 = 15, 15 × 6 = 21 और 7 28। तो टोटल जो है 28 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पर। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पर? टोटल 28 अभाज्य गुणनखंड है। क्योंकि आप इसको 7 को 9 बार लिखेंगे ऐसे, 7 को अगर आप इस तरीके से 9 बार जो है लिखेंगे, और उसके बाद जो है 3 को आप जो है 6 बार अलग से और 6 बार अलग से, मतलब 12 बार लिखेंगे, फिर 11 को 7 बार लिखेंगे, तो टोटल कितनी बार ये लिखे जाएंगे? 28 बार। तो इसलिए ये टोटल जो है वो 28 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 28। इस तरीके से आपसे जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरीके से देखिए, अगला क्वेश्चन जो है सेम एक ही क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन जो है आपको दे दिया जाता है, यहाँ पर हम अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। अब इसके अंदर भी क्या करना है, आपने चेक करना है कि इसमें जो है ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है। ये नीचे वाली संख्याएं चेक करनी है, क्योंकि हमने अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। अब देखिए, 6 जो है एक से भाग होता है, खुद से भी भाग होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये 2 से और 3 से भी भाग होता है। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, और ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अब देखिए, 6 किस किस की गुणा होती है? 6 किस अंक की गुणा करेंगे हम? 6 आएगा। 2 और 3 की जब गुणा करते हैं तो 6 आता है। जब 2 और 3 की जब गुणा की जाती है तो कितना आता है? 6 आता है। तो देखिए, यहाँ पर हम 2 और 3 की गुणा करके ऐसे लिखेंगे और इसकी पावर 9 कर देंगे। तो 2 और 3 की जब हमने गुणा की तो कितना आया? 6। उसके बाद देखिए आगे 5 को ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 13 को भी ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 13 भी या तो एक से भाग होती है या खुद से भाग होती है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिए, 2 और 3 किसी से भाग नहीं होते, या तो एक से होते हैं या खुद से होते हैं। 2 और 3 या तो एक से होते हैं या खुद से होते हैं। तो इसलिए
ये पावर 9 जो है ये 2 की पावर भी है और ये 3 की पावर भी है, क्योंकि ये दोनों की पावर में है। इसको हमने अलग अलग कर लिया, बाकी इसको हम ऐसे ही रखेंगे और इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए इन पावर को जोड़ दीजिए, ये जो पावर दी गई है इनको जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 9 को 9 में जोड़ देते हैं, ये वाला 9 जोड़ देते हैं, उसके बाद ये। ध्यान रखना है कि नीचे वाली चीज़ें नहीं जोड़नी आपने, ये जो पावर है वो यहाँ पर जोड़नी है। तो देखिए 9 9 18 18 और 9 27 27 और 6 कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो टोटल मिला के हमारे कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, यहाँ पर 33 होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर अगले टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो अगले टाइप का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 45 के टोटल कितने गुणनखंड हैं, 45 के कितने गुणनखंड हैं, कितने गुणनखंड है। अब ये नहीं पूछा कि गुणनखंड कौन सा है, ये बताना है कि टोटल कितने गुणनखंड है, यानी 45 कितनी संख्याओं से भाग होता है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए 1 को गुणा 45 से करेंगे, ठीक है, 1 गुणनखंड है। 2 से ये भाग नहीं होगा, 3 से, क्योंकि 15 तिये 45 होते हैं, 15 तिये 45। 4 से नहीं होगा, 5 से करेंगे इसको, 5 निम 45 होते हैं। 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा। तो 9 तो हमने पहले ही आ चुका है हमारा, 9 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 45 ही आएगा। तो टोटल मिला के देखिए कितने गुणनखंड हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6। तो आपके पास ऑप्शन में दिया होगा 1 2 3 4, इस तरीके से ऑप्शन होंगे 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ये जो गुणनखंड है वो कितने हैं, ये देखिए इस तरीके से 6 है। टोटल 6 गुणनखंड हमने यहाँ पर निकाले हैं। यहाँ पर आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, 75 दे दी जाएगी, 36 दे दी जाएगी, 24 दे दी जाएगी, 48 दे दी जाएगी। आपने जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से आपने जो है निकालना है कि ये संख्या किस किस से भाग होती है, ठीक है। तो टोटल इसके उतने ही क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। अगले टाइप के क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी संख्या आपको दे दी जाएगी, जैसे कि आपको 240 दे दिया जाता है और बोला जाता है इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसके अभाज्य गुणनखंड पूछा जा सकता है, कितने होते हैं या ज्ञात करो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हमने देखा था इस तरीके से आपने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, दोबारा से 2 पे जाएगा, 2 छिके 12, 0। आगे देखिए 2 तिये 6 और 0, उसके बाद देखिए दोबारा से जाएगा 2 एकम 2, 2 पंजे 10, भाग करके देखना आपने। आगे देखिए 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। ये देखिए ये सारे के सारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए कितने अभाज्य गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑप्शन में आपको दिए होंगे, 10 है, 12 है, 6 है, 8 है। तो आप 6 पे निशान लगाएंगे कि 6 है। टोटल कितने हैं, 6। तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। इसी तरीके से जो है आपको जो है ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है ये कि आपको अलग से ऑप्शन दे दिया जाए और बोला जाए कि क्या ये आएगा, ये आपका आंसर है, या इस तरीके से जो है ये आपको दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा। कोई भी जो ऑप्शन बना के आपको दे दिया जाएगा और आपने बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो हमारा ये आंसर सही होगा, क्योंकि देखिए 2 जो है 4 बार है और 3 और 5 वो 1 बार है। तो इस तरीके से आपसे जो है अलग अलग टाइप से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो आपने जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपसे सभी गुणनखंड पूछे गए हैं तो कैसे निकालना है, अगर आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे गए हैं तो आपने कैसे निकालना है, वो हम पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने हैं और सभी गुणनखंड कैसे निकालने हैं, और वो हमने इस वीडियो के अंदर भी देखा है। एक टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे गुणज से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे गुणज, यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। और पूछा जाता है इसमें से 8 का गुणज कौन सा है। क्या पूछा जाता है, 8 का गुणज, 8 का गुणज कौन सा है। तो देखिए 8 का गुणज कौन सा है इसमें से, तो देखिए 8 के पहाड़े में आता नहीं है, ये 8 से भाग नहीं होगा, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। तो 8 का गुणज क्या होगा, 24। यहाँ पर 8 का गुणज क्या है, 24 है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 40 के बीच में, 1 से लेकर 40 के बीच में जो है आपने क्या ज्ञात करना है, 5 के गुणजों की संख्या ज्ञात करनी है। 1 से लेकर 40 के बीच में 5 के गुणज की संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 40 के बीच में 5 के गुणजों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 40 को 5 से भाग कर देंगे, 5 8 40। 1 से लेकर 40 तक जो है 5 के गुणजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ऐसे ही एक अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 35 से छोटे 5 के गुणज कितने होंगे, 35 से छोटे 5 के गुणज, 35 से छोटे 5 के गुणज कितने होंगे। अब आप देखिए 5 के गुणज ये हैं, 5 का पहाड़ा लिख लीजिए आप, एक तरीके से पहाड़ा ही होता है ये। अब देखिए यहाँ पर 35 होगा, इससे छोटे पूछे हैं तो इससे छोटे कितने हैं, देखिए 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। गुणज कितने पूछे गए हैं कि कितने गुणज हैं 35 से छोटे, तो वो 6 हो जाएगा। 40 से छोटे पूछा गया है तो देखिए 40 से छोटे आ जाएंगे तो 7 आ जाएंगे हमारे गुणज। 1 से लेकर 40 तक पूछा गया है, 1 से लेकर 40 तक पूछा गया है तो हमारे 8 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने जो अपने क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सोल्व करने हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर आपको दे दिया जाएगा 18 और 24, 18 और 24, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं आपने 18 और 24 के। या हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 18 पहले 18 और 24 से सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं। मतलब ये संख्याएं जो है किन गुणनखंडों से भाग हो रही है। देखिए 18 के अलग से निकालिए पहले और 24 के अलग से निकालिए, सभी गुणनखंड निकालने हैं हमने। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछे गए हैं, सभी गुणनखंड पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सभी गुणनखंड निकालिए, 1 को 18 से गुणा करते हैं, 2 को 9 से करते हैं, उसके बाद 3 6 के 18 होते हैं, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के में नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 6 के में आएगा तो वही सेम टू सेम आ जाएगा यही। ठीक है, तो बस यहीं पर रुक जाएंगे हम। उसके बाद देखिए 24 जो है 1 से गुणा करते हैं, 2 12 दूनी 24 होता है, 3 8 24 होता है, 4 6 के 24 होता है, आगे 6 चौके 24 करेंगे तो सेम वही संख्या आ जाएगी। तो ये देखिए ये इसके गुणनखंडों की संख्या है। तो ये जो है ये सारे के सारे इसके गुणनखंड हैं और यहाँ पर ये सारे गुणनखंड हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से होंगे इन दोनों के बीच में। तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ कौन से होंगे, 1 होगा, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 2, आगे देखिए 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 भी आ जाएगा। आगे देखिए 6 है दोनों जगह तो 6 भी आ जाएगा। आगे देखिए 9 और 18 उसमें नहीं है। और ये जो है हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब आपसे जो है ऑप्शन में क्या दिया जा सकता है, ऑप्शन में इनमें से 1 दे दिया जाएगा आपसे, 2 3 और 4, ये ऑप्शन दे दिए गए आपको दे दिया जाता है इस तरीके से। तो इसमें से देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, ओनली 6, ओनली ये संख्या जो है 6 से भाग हो रही है। ठीक है, 5 से नहीं होगी दोनों संख्याएं, 7 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ऐसे ही जो है आपको यहाँ पर 24 की जगह यहाँ पर 48 दे दिया जाता है। 24 की जगह आपको यहाँ पर क्या दे दिया गया, नहीं यहाँ पर 18 की जगह हमें 48 दे दिया। अब हमें जो है ऑप्शन भी दे दिए, यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा गया है, ऑप्शन में हमें दे दिया है 9 12 15 और 18। अब देखिए 9 12 15 और 18 ये ऑप्शन में दिए हैं। अब इनमें से देखिए ये दोनों संख्याएं किस पे भाग होती हैं, 18 से नहीं भाग होती कोई भी संख्या, 15 से भी नहीं होती, 9 से नहीं होती, इसका मतलब 12 से होती हैं। 12 दूनी 24 होते हैं, 12 चौक 48 होते हैं, तो 12 जो है इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। 12 क्या होगा, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसी तरीके से आपको कोई और जो है क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है 316 का गुणनखंड नहीं है। 316 का गुणनखंड, 316 का गुणनखंड, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपने देखना है कि ये संख्या जो है वो किस किस से भाग हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या क्या दिया गया आपको, ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है 158 दिया है,
1 दिया है, 158 दिया गया है, उसके बाद जो है आपको 79 दिया गया है और 8 दिया गया है। अब ये पूछा गया है कि इसमें से जो है इन संख्याओं में से 4 संख्याओं में से इसका गुणनखंड कौन सा नहीं है। गुणनखंड कौन सा नहीं होगा, जिससे ये संख्या भाग नहीं होगी, वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करके देखेंगे, क्योंकि संख्याएं भी हमारी काफ़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पर हम 1 से तो भाग हो ही जाएगा, ये 1 से तो सारी संख्याएं भाग हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि क्या इससे भाग हो जाती है। हाँ, इससे भाग हो जाती है, क्योंकि 158 को अगर 2 से गुना करते हैं, 2 पे भाग हो जाती है ये। 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 316 आता है। इसका मतलब इससे भाग होगी ये संख्या। उसके बाद देखिए क्या इससे भाग होगी, हाँ 4 से करके देखते हैं इसको। 4 से जब इसको गुना करते हैं तो यही संख्या आती है, तो इसका मतलब 316 आ गई, तो इसका मतलब इससे भी भाग होगी। 8 से देखते हैं, क्या 316 जो है वो 8 से भाग होता है। 8 से देखिए, 8 3 24, 7 6 8 9 72, शेष बच गया। इसका मतलब ये संख्या 8 से भाग नहीं होती, तो 8 जो है वो इसका गुणनखंड नहीं है, बाकी सारे इसके गुणनखंड है, क्योंकि बाकी संख्याओं से ये भाग हो जाती है। तो इस तरीके से जो है हमारे ये मेनली जो गुणज और गुणनखंड के टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है फिर भी, तो उसके लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें। वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स वगैरह वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय।